और चलिए बुलेटिन में अब बात चैंपियंस ट्रॉफी की। चैंपियंस ट्रॉफी में आज भारत और बांग्लादेश के बीच मुकाबला जारी है। दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में बांग्लादेश ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला लिया। शुरुआती झटकों के बाद बांग्लादेश की टीम ने सीधी हुई पारी खेली है। सधी हारी हुई पारी को खेलना जब उन्होंने शुरू किया तो उसके बाद स्कोर 200 को पार पहुंच गया। इस तरह अब एक कड़े मुकाबले की उम्मीद की जा सकती है। टीम इंडिया के बल्लेबाजों को संभल कर खेलने की जरूरत होगी। इस पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ कुछ खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़ेंगे और उनसे बात करेंगे, चर्चा करेंगे। चैंपियंस ट्रॉफी में भारत बनाम बांग्लादेश, शुरुआती झटकों के बाद संभली बांग्लादेश की पारी। बांग्लादेश ने 228 रन बना लिए हैं। 228 रनों पर ऑल आउट हो गए हैं। बांग्लादेश के तौहीद हृदय ने ये शतक जड़ा और जाकिर अली ने 68 रनों की पारी खेली है। तो देखिए 228 रनों का टारगेट दिया गया है। 228 रन का टारगेट दिया गया है। 228 रन के टारगेट के साथ ही अब यहाँ भारतीय टीम इस टारगेट को अचीव करने के लिए इस टारगेट के पीछे उतरेगी। पिच पर देखना होगा बल्लेबाजी में कितना दम होगा। लेकिन बड़ी बात यह कि आज ये मुकाबला जब शुरू हुआ, जिस तरीके से 50 रन भी बांग्लादेश की टीम नहीं बना पाई थी और 5 खिलाड़ी उनके आउट हो गए थे, उस वक्त लगा था कि बहुत जल्द ये मैच खत्म हो जाएगा। बहुत जल्द अब बल्लेबाजी के लिए भारतीय टीम पिच पर उतरेगी और बहुत जल्द अब एक एक करके सभी खिलाड़ियों को आउट कर दिया जाएगा। क्योंकि रफ्तार शुरुआत में जिस तरीके से बॉलिंग की देखी गई और जिस तरीके से एक के बाद एक विकेट चटके गए, उसके बाद से यही उम्मीद जताई जा रही थी। लेकिन अब धीरे धीरे करके जैसे ही बांग्लादेश ने मोर्चा संभालना शुरू किया, पिच को समझकर बांग्लादेश जिस तरीके से संभल कर फिर बल्लेबाजी करने के लिए शुरू होता नजर आया, तो उसके बाद एकाएक कर आउट नहीं हुए बल्कि रन बनते चले गए और ऐसे में 228 रनों का टारगेट सेट कर दिया। अब 228 रन पर ऑल आउट हो चुके हैं। ये टारगेट भारतीय टीम को मिला है और अब शुरुआत होगी बल्लेबाजी की भारतीय टीम की और उसके बाद देखना होगा कि क्या इस टारगेट को अचीव करना इतना आसान होगा क्या भारतीय टीम के लिए। अब चलिए इसी पर चर्चा की शुरुआत करेंगे। हमारे स्पोर्ट्स एडिटर मनोज जोशी जी हमारे साथ हैं और साथ ही एक और खास मेहमान हमारे साथ हैं शशि काला जी, जो कि वीरेंद्र सहवाग के पूर्व कोच रह चुके हैं, जिन्होंने वीरेंद्र सहवाग को बल्ला पकड़ना सिखाया था बचपन में। उनका भी रुख करेंगे। शशि काला जी, बहुत स्वागत है सबसे पहले इंडिया न्यूज़ पर आपका। मनोज जी, शुरुआत आप ही से, क्योंकि आज का जो मुकाबला है जैसे शुरू हुआ, जिस तरीके से पहला कदम बताया गया था कि टॉस जीता बांग्लादेश ने और बैटिंग ले ली, ऐसे में बैटिंग लेकर उन्होंने गलती की, ये आपने माना था और साथ ही देखा गया था कि बड़ा गलत फैसला हो सकता है। लेकिन जब शुरुआत हुई तो एकाएक कर तमाम दिग्गज ऐसे आउट होते चले गए मानो ये खेल अभी खत्म हो जाएगा और बल्लेबाजी के लिए भारत तुरंत पिच पर आ जाएगा। 50 रन से भी कम थे और उसी वक्त पर जो है 5 खिलाड़ी आउट हो चुके थे। उसके बाद किस तरीके से बांग्लादेश की टीम ने खुद को संभाला और 228 का टारगेट रखा है। अद्भुत है मैं कहूँगा, और एक अल्हड़ों वाली शुरुआत और उसके बाद चैंपियन वाली आपका अंत समापन। क्योंकि 154 रन की जो पार्टनरशिप हुई है तौहीद हृदय और जो जाकिर अली के बीच में, बड़ी कमाल की है। आप देखिए 35 पर 5 आउट हो गए और उसके बाद 154 रन की पार्टनरशिप और उससे जो है भारतीय टीम जो है बिल्कुल बैकफुट पर आ गई, मैं तो समझता हूं। क्योंकि जिस तरह से वो खेल रहे थे, तौहीद हृदय ने जो सेंचुरी मुकम्मल की है वो बड़ी कमाल की थी। ऑन साइड पर भी शॉट हैं, ऑफ साइड पर भी शॉट हैं और एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से भी उन्होंने शॉट्स खेले हैं, मिड विकेट के ऊपर से भी शॉट्स खेले हैं। वैरायटी ऑफ शॉट्स उनके पास काफ़ी ज़्यादा, तो मैं समझता हूँ कि और जाकिर अली ने भी उनका बहुत अच्छा साथ दिया, खासकर स्वीप शॉट, पुल शॉट उनके बड़े देखते ही बनते थे मैं कहूँगा। लेकिन यहाँ पर एक अनुत्तरित सवाल है, मैं चाहता हूं कि उस पर चर्चा जरूर होनी चाहिए और वो बड़ा सवाल ये है कि यहां 28 ओवर जो है स्पिनर्स ने गेंदबाजी की है। हम 5-5 स्पिनर्स लेकर गए हैं, 3 स्पिनर्स खेल रहे थे, जिसमें एक हमारा जेन्युइन स्पिनर और 2 ऑलराउंडर स्पिनर, जिसको जो है रोहित शर्मा भी यही कहते हैं कि 2 ठीक है सर, आएंगे आपके पास। लेकिन फिलहाल दिल्ली का दिन